हरे कृष्णा। दंडवत हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आप सभी वैष्णवों को मेरा दंडवत प्रणाम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज भक्त शिरोमणि रघुनाथ दास गोस्वामी जी के बारे में कुछ बताने का मुझे अवसर मिला है। इसके लिए मैं सीता रानी माता जी, प्रेम मंजरी माता जी और आप सभी वैष्णव का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और आप सबको प्रणाम करती हूँ। हरे कृष्णा। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। सामान्यता जब हम वृंदावन जाते हैं तो बड़े बड़े मंदिरों में देवालयों के दर्शन करते हैं, लेकिन इन शुद्ध वैष्णव का संग, इनकी जीवन चरितावली, इनके शुद्ध भावमय कार्य हमें भगवान के हृदय प्रांगण में सहज ही प्रविष्ट करा देते हैं। इसीलिए हमें सदैव इनकी समाधि स्थलों का दर्शन और संग अवश्य लेना चाहिए। आज वृंदावन है तो इन्हीं आचार्यों की कृपा है।
इनकी तपस्या, निस्वार्थ भाव राज्य में प्रवेश हमें भी उस लोक की ओर अग्रसर करता है जो सीधे भगवान का अपना धाम है। जैसा कि हम बोलते हैं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, लेकिन रघुनाथ गोस्वामी जी के साथ दास शब्द है, तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी को दास गोस्वामी जी भी हम कहते हैं। दास गोस्वामी जी अर्थात जो भगवान को पूर्णतः समर्पित हैं, उनके पूर्णतः शुद्ध वैष्णव दास हैं उनके। जिस तरह गरुड़ जी सेवा की प्रतीक्षा में भगवान के श्री मुख की ओर देखते हैं, वे वैकुंठ के द्वार पर खड़े रहते हैं, उसी प्रकार दास गोस्वामी जी अर्थात रघुनाथ दास गोस्वामी जी श्री जगन्नाथ जी भगवान के सम्मुख खड़े रहते थे। उनके पिता गोवर्धन दास बंगाल प्रांत के सप्त नामक ग्राम के जमींदार थे। उनके ताऊ जी हिरण्य दास, पूरे परिवार में वह एकमात्र पुत्र थे। उनकी आमदनी 8 लाख मोहरे थी, जो आज के 8 करोड़ से भी ज्यादा है। बचपन से ही संसारिक भोगों से वह उदासीन थे। यह बात सर्व प्रसिद्ध है कि एक बार ठंड लगने पर श्री जगन्नाथ जी ने उन्हें अपनी रजाई उड़ाई थी और अतिसार के कारण बार बार दस्त होने पर स्वयं भगवान ने सेवा का सा कार्य किया था। इससे हम सहसा ही भगवान और उनके भक्त के अंतरंग संबंध को समझ सकते हैं। जब वह अपने शिक्षा गुरु श्री बलरामाचार्य की पाठशाला में पढ़ते थे, तो वहीं इन्हें गौरांग महाप्रभु के परम प्रिय पार्षद श्री हरदास ठाकुर जी का दर्शन एवं सत्संग प्राप्त हुआ था। उनके मुख से भगवान की नाम ध्वनि सुनकर ये आत्मविभोर हो जाते थे। श्री गौर नाम, श्री गौर रूप और गौर लीला के प्रति इनके हृदय में सहज ही आकर्षण था। इसी कारण हर बार जब भी अवसर मिलता था, ये घर से निकलने की चेष्टा करते थे और माता पिता वात्सल्य वंश इन पर कड़ा शासन रखते थे। जब श्री गौरचंद्र ने संन्यास लिया, तो इस दुखद समाचार को सुनते ही इन्हें मूर्छा आ गई। तीसरे दिन इन्हें पता चला कि श्री महाप्रभु शांतिपुर में श्री अद्वैताचार्य के घर पधारे हैं। माता पिता से इच्छा प्रकट की, तो बहुत बड़े लाभ लश्कर की देखरेख में इन्हें जल्दी वापस आने का आदेश देकर भेजा गया। श्री दास गोस्वामी 7 दिन तक महाप्रभु के दर्शन, सत्संग एवं अधरामृत का रसास्वादन करते रहे। माता पिता ने पुत्र की अनमनी दशा देखकर कुलीन रूपवती कन्या से विवाह कराया, किंतु इनके वैराग्य और अनुराग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसी तरह 4-5 वर्ष पश्चात फिर महाप्रभु से शांतिपुर में भेंट हुई। वैराग्य प्रबल रहा। महाप्रभु के आदेश से ये घर वापस लौटे। 2 वर्ष बाद सूचना मिली कि अभिन्न श्री चैतन्य विग्रह करुणावतार श्रीमद नित्यानंद महाप्रभु पानीहाटी में श्री राघव पंडित के घर पधारे हैं। इनको दूर से देखकर दौड़कर नित्यानंद प्रभु ने इन्हें अपनी भुजाओं में भरकर आनंदोन्मत्त होकर कहा, अरे चोर, तू अब तक कहाँ छिपा रहा? आज तू अच्छा पकड़ में आया। ला, शीघ्र चोरी का उचित दंड अदा कर। नित्यानंद प्रभु ने तब हंसते हुए सबको सुनाकर कहा कि मेरे धन अर्थात गौरचंद्र को मुझसे मिले बिना, मेरे पूछे बिना रघुनाथ तू भोग करना चाहता है? 2 बार पहले भी तो ऐसा कर चुका है, अतः तू चोर है। इसका तात्पर्य यह है कि श्री नित्यानंद प्रभु का अनुगत्य स्वीकार किए बिना श्री गौर चरणों की प्राप्ति की चेष्टा सर्वथा अनुपयुक्त है, चोरी तुल्य है। उसका दंड है कि भक्तों को दही चिड़ा का भोजन कराओ। दास गोस्वामी ने सहर्ष ही स्वीकार किया और यह परंपरा आज तक चलती आ रही है। आध्यात्मिक जीवन में दंड भी आनंदकर है, इसीलिए हमें अपने गुरुजनों, सीनियर भक्तों से दंड रूप से मिलने वाली सेवाओं को भी हमें जो है भगवान की कृपा माननी चाहिए और उनको सहज स्वीकार करना चाहिए। बार बार महाप्रभु का संग मिलना और बिछड़न होने से दास गोस्वामी शुद्ध थे, पीड़ित थे, किंतु इस बार नित्यानंद प्रभु की कृपा मिलते ही दास गोस्वामी दृढ़ता पूर्वक महाप्रभु की शरण में जाने को उद्यत हुए। पैदल दौड़ते हुए भागते हुए 12 दिन बाद श्री जगन्नाथपुरी पहुंचे। महाप्रभु ने रघुनाथ दास जी का हाथ पकड़कर अपने परम प्रिय परिकर श्री स्वरूप दामोदर जी को सौंप दिया और उन्हें बड़े प्रेम से स्वरूप के रघु कहते थे। पहले कुछ समय दास गोस्वामी मंदिर के सिंह पौर पर भिक्षा लेते थे, किंतु बाद में वह दूसरे क्षेत्रों में भिक्षा लाते। श्री महाप्रभु ने अपने सेवक गोविंद से पूछा कि रघु अब कहाँ भिक्षा करता है? मालूम होने पर बहुत प्रसन्न हुए कि वो अब यहाँ पर नहीं, बहुत दूर जाकर कुछ भिक्षुओं के साथ भिक्षा लेते हैं। तो श्री गौर महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए और बोले, सिंह द्वारे भिक्षावृत्ति वेश्यार आचार, अर्थात सिंह द्वार पर भिक्षा की आशा से खड़ा होना वेश्या का किसी पुरुष के इंतजार में खड़े होने के समान है। श्री महाप्रभु ने इन्हें उपदेश का सार समझाया। कहा, पहला, ग्राम्य कथा अर्थात सांसारिक चर्चा की सूचना या इसको सुनना नहीं चाहिए।
दूसरा, ग्राम्य कथा अर्थात संसार चर्चा नहीं करनी चाहिए। तीसरा, जीवा के वशीभूत अच्छे पदार्थ नहीं खाने चाहिए। चौथा, चमकीले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। पांचवा, दूसरों को मान देना चाहिए। छठा, सदा श्री कृष्ण नामोच्चारण करते रहना चाहिए। और सातवां, श्री कृष्ण राधा की मानसिक सेवा सर्वत्र और हमेशा करनी चाहिए। श्रीमन महाप्रभु ने आपके अपनी अत्यंत प्राण प्रिय गोवर्धनशिला एवं गुंजा की माला प्रदान की। श्री स्वरूप दामोदर जी ने इन्हें काष्ठ का आसन, एक सुराही और एक बलिष्ठ के 2 वस्त्र सेवार्थ प्रदान किए। इनके 22.5 घंटे भजन पूजन में लगते थे, केवल 1.5 घंटा भोजन और शयन में। इतने पर भी वे अपने को कोसते कि इस शरीर से साधन भजन नहीं हो पा रहा है। बाद में इन्होंने जो दुकानदारों द्वारा फेंका हुआ सड़ा अन्न धोकर लेना शुरू किया। जब श्री महाप्रभु को पता चला तो उनके हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। वह उसी दिन सायंकाल दास गोस्वामी की भजन कुटीर में गए और प्रसाद पाते हुए दास गोस्वामी से एक मुट्ठी चावल उठाकर अपने मुख में डाल लिया। दास गोस्वामी जी हाय हाय कहते हुए प्रभु का हाथ पकड़कर बोले, इस गले हुए उच्छिष्ट अन्न को खाकर मुझे पाप का भागीदार ना बनाइए। उसी समय शोर सुनकर श्री स्वरूप दामोदर जी वहां आए। महाप्रभु ने कहा, स्वरूप, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि इतना स्वाद आज तक मुझे किसी पदार्थ में नहीं मिला। धन्य। महाप्रभु की आज्ञा से श्री जगन्नाथपुरी में श्री वृंदावन प्रस्थान किए। राधा कुंड पर निवास करके उसका जीर्णोद्धार किया। आप जानते हैं कि सर्वविदित कथाएं कैसे मानसिक सेवा में दूध और भात का भोग लगाया और श्री प्रिया प्रीतम के प्रबल अनुरोध पर भावपूरित हृदय से प्रसादी दूध भात खाया। इसके हृदय में तो वो प्रेम तो उत्पन्न हुआ, लेकिन दूध भात का रस शरीर की नाड़ियों में व्याप्त हो गया, जिससे उनको ज्वर हुआ। दास गोस्वामी जी ने 16 वर्ष श्री महाप्रभु की अंतरंग सेवा की। जब भावावेश में, लीलावेश में महाप्रभु बेसुध हो जाते थे तो दास गोस्वामी जी उनकी देखभाल करते थे। महाप्रभु की लीला स्मरण के बाद श्री स्वरूप गोस्वामी जी के आश्रय में वह जीवन यापन करते रहे और उनके तिरोधान के बाद श्री गिरिराज जी से में गिरकर अपना शरीर छोड़ने को अग्रसर हुए, किंतु रूप और सनातन गोस्वामी जी ने उन्हें समझा बुझाकर उन्हें उपदेश देकर उन्हें राधा कुंड में उनकी निवास की व्यवस्था की। नित्य 2000 दंड, 1 लाख हरि नाम जप करना, हरि हरि। एक बार श्री राधा कुंड निवासी ब्रजवासी इठौरे गांव वहां गए और वहां बड़े बड़े पत्ते देखकर उनको लगा कि ये इसकी छाछ इसमें रखकर छाछ दिया जाए तो दास गोस्वामी जी को कुछ पर उनको थोड़ी रिक्तता कम होगी उनकी। लेकिन जैसे ही दास गोस्वामी जी को पता चला तो वह बहुत खिन्न हुए। अरे, यह तो चंद्रावली के गांव के पत्ते हैं और वह मेरी प्राण प्यारी सर्वस्व श्री श्री जी से सौत का भाव रखती है। तो उन्होंने अपने मुख में उंगली डालकर सारे छाछ को वमन कर दिया, अर्थात उल्टी कर दी। यह सर्वविदित है कि कैसे राधा रानी और ठाकुर जी भावावेश में निमग्न दास गोस्वामी जी की सहायता करते थे। कैसे उन्होंने बाघ और धूप से कैसे राधा रानी ने और ठाकुर जी ने उनकी रक्षा करी। फिर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी के कहने पर उन्होंने कुटिया बनाई, लेकिन उनको उसके बाद में बड़ी गलानी हुई कि पहले मुझे राधा कुंड और श्याम कुंड का निर्माण करना चाहिए था। इतना सोचते ही एक व्यापारी आया और उन्होंने बोला कि मैं बद्रीनाथ से आ रहा हूँ और मेरी मनोकामना पूर्ण हुई और नारायण जी ने मुझे आज्ञा दी कि इस धन को मैं रघुनाथ दास गोस्वामी को देकर आऊं। रघुनाथ दास स्वामी बहुत प्रसन्न हुए कि प्रभु, आप ही मुझे प्रेरणा देते हो और आप ही इसका निवारण करते हो। और बहुत सुंदर उन्होंने राधा कुंड और श्याम कुंड का निर्माण किया और आज राधा कुंड पर उनकी समाधि है। भगवान की वह नित्य लीला में प्रविष्ट हुए। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी नित्य लीला में श्री रति मंजरी हैं, जिनकी विद्युत वर्ण सी अंग कांति है। लाल पुष्प के समान वस्त्र धारण करती हैं। श्री राधा गोविंद जी के चरण संवाहन करना ही इनकी प्रधान सेवा है। धन्य है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, जिनका आश्रय हम जैसे असंख्य जीवों को जो करोड़ों जन्मों से अपने वास्तविक गंतव्य के मार्ग को भूल चुके थे, उन्हें अपने घर की ओर जाने का मार्ग सहज ही प्रशस्त कर रहे हैं। इन्होंने 5 मुख्य ग्रंथ लिखे। पहला श्री स्तववली, दूसरा श्री दानवेली चिंतामणि, तीसरा श्री मुक्ताचरित, चौथा श्री विलाप कुसुमांजलि और 5वां श्री राधा कृष्ण अष्टयाम सेवा ग्रंथ। तो उनके जो जीवन चरित्र है वो इतना विस्तार से है कि हमें कई दिन भी लग जाए, महीने भी लग जाए तो हम उसको पूर्ण नहीं कर सकते।
इतना कहते हुए मैं सब ये इसको विराम देती हूँ और आप सब भक्तों से प्रार्थना